यहाँ से तो व्यू दिख रहे हैं वो आपको कहीं से नहीं दिख सकते इस लेक के। आप किसी भी लोकेशन पे जाके बैठ जाओ जयसमंद की, आपको ये व्यूज़ कहीं नहीं दिखने वाले हैं जहाँ से मैं देख रही हूँ। गाइज, आप लोग उदयपुर आते हो तो आप लोगों का प्लान भी फिक्स होता है सिटी पैलेस, फतेह सागर, लेक पिचोला और थोड़ा सा सज्जनगढ़ फोर्ट या फिर आसपास की लोकेशन। पर सच बताऊं, असली राजस्थान फील तो तब आता है जब आप टूरिस्ट रूट से हटके थोड़ा सा बाहर निकलो। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, जयसमंद लेक, जिसे कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक। ऑलमोस्ट अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने 1 महीना उदयपुर यहाँ पे एक्सप्लोर किया था और ऑलमोस्ट वाटरफॉल्स जितने भी थे, जितने यहाँ के अनसीन पॉइंट्स थे वो कवर किए थे। कुछ नहीं करना है, उदयपुर पहुंचते ही सबसे सस्ती स्कूटी लेनी है। 100 रुपए में स्कूटी काफी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है। इसके लिए आप इस व्लॉग का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @कैरी वॉकर पे। मैं आपको बता दूंगी चीपेस्ट स्कूटी या फिर बाइक कहाँ से मिलती है। तो अभी हम निकल चुके हैं NH8 से। लेफ्ट राइट दोनों साइड पे अरावली हिल्स दिखेंगे, छोटे छोटे विलेजेस और वो। ठीक है, सो अभी हम लोग डी क्रॉस कर रहे हैं। तो उदयपुर से अप्रॉक्स हम लोग आए हैं ऑलमोस्ट शायद 10 से 15 किलोमीटर और अभी यहाँ से 50 किलोमीटर आगे और जाना है। गर्मी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो सूरज देवता भाई बहुत अच्छे से पधारे हुए हैं यहाँ पे। बहुत गर्मी है। मैं एक्सपेक्ट कर कर आई थी कि शायद मानसून होगा, मतलब थोड़ी बारिश होगी, थोड़ा ठंडा वेदर होगा, इसीलिए मैंने इस टाइम प्लान करा। जनरली क्या होता है कि अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम होता है, मतलब अच्छी खासी बारिश होती है। बट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट ट्रेन। बारिश वर्षा नहीं हो रही है यहाँ पे अभी। आगे ये तितरडी गांव जो है ये लास्ट विलेज है, उसके बाद सीधा डायरेक्टली आता है जयसमंद। मेरी हालत कुछ अभी ऐसी हो रही है भाई, बाइक पे थोड़ी हालत ख़राब हो गई, मास्क भी ले जाना मैं भूल गई तो हालत ख़राब हो रही है। और अभी यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप है, पूरे सूरज देवता बिल्कुल सर पे हैं आज। तो बीच में मौसम अच्छा हो गया था, फिर अभी मौसम बहुत ख़राब हो गया है, लाइक बहुत गर्मी है। और चलते हैं आगे। यहाँ से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स ही दूर है और लेक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप मेरे पीछे जो लेक देख रहे हो वो मुझे नहीं पता कि कौन सी लेक है, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। एंड उसके रास्ते में ये जो लेक दिख रही थी, मैंने यहाँ पे रोक लिया। कुछ बीच में से रास्ता आ रहा था, मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो आप कैसे आ सकते हो। कोई छोटा सा कट है और फिर ये एक रोड निकल रही है, गाँव की तरफ जा रही है शायद। बट भाई इसका व्यू देखो भाई, $1,000,000 व्यू है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा व्यू लग रहा है आपको। भाई कितना प्यारा व्यू है। और अभी जब मैं गर्मी में एक्सप्लोर कर रही हूँ तब भी ये इतना सुंदर लग रहा है, तो सोचो जब यहाँ पे मानसून का सीज़न होगा या फिर जब यहाँ पे बारिश पड़ रही होगी तो ये कितना सुंदर व्यू होगा। इतना सुंदर लग रहा है, मेरा लिटरली मन कर रहा है अगर शायद छाँव होती तो मैं यहाँ पे कुर्सियाँ लगा के बैठ जाती। वेलकम टू जयसमंद। और हम लोग अभी जयसमंद गाँव में एंटर कर चुके हैं। मेरा जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एंटर कर रहे हैं। Here we go। जयसमंद लेक 17th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय महाराणा जय सिंह ऑफ मेवाड़। तो उन्होंने ये लेक बनाई थी गोमती रिवर के डैम से और उस समय की ये एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। सोचो इसका एरिया अराउंड 87 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब इमेजिन इतना बड़ा लेक एक इंसान ने बनवाया था। गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स देखने को मिल रही हैं। ये पार्किंग है, बट यहाँ पे बंदर ऐसे ही घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे बंदर इतने सारे हैं, मेरे को तो डर लग रहा है भाई। देखो ये बंदर यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं ओपन में। अगर खाने पीने का सामान दिखा तो भाई चिपट जाएंगे ये यहीं पे ही। ये देखो ये आंटी के सामान को छीनने जा रहा है। सो गाइस अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं और एंटर करते ही आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी सही लग रहा है बट धूप बहुत तेज़ है। मैं आपको यहाँ पे ऊपर से एक बारी व्यू दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे इसके बारे में ना हिस्ट्री भी लिखी हुई है। ये महाराणा जय सिंह ने बनाई थी एंड शायद 1680 और 1698 ईयर में ये बनी थी। भाई भाई कितनी पुरानी है यार, कितने टाइम पहले बनी थी ये लेक। और भी बाकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है भाई नाना मना है। बट मैं आपको ना अभी जाती हूँ ऊपर से एक थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ पे
आपको कैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेक के बीच में छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं एंड कुछ आइलैंड्स पे लोकल ट्राइब्स भी रहती हैं एंड द फन फैक्ट इज़ इनमें से एक आइलैंड पे आप स्टे भी कर सकते हो। सो हाँ भैया देखती हूँ अभी। कितने का है बोटिंग? 100 रुपये टिकट है, 200 रुपये इतना दूर जाओगे दूरी के हिसाब से। दूर मतलब? 100 रुपये चट्टान से आगे वो चट्टान अगली यहाँ से ये राउंड आएगा 100 रुपये, अगला कोना वहाँ तक जाएगा 200 रुपये टिकट है। जितना दूर तो जाओगे कुछ और दिखाते हैं, सिर्फ बोट में ही लेके जाते हो, बोट से ही वापस ले जाते हो? घूम के वापस आ जाएगा। बस। हाँ सो अभी प्लान आउट करते हैं, यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है तो देखते हैं, बोटिंग भी एक चक्कर मार कर आएंगे। और यहाँ पे ये जो पत्थर आप देख रहे हो ना भाई, इन पत्थरों पे किसी के नाम भी लिखे हुए हैं। ये किसके नाम लिखे हुए हैं? जो कारीगर बनाए उसने उनके नाम। जिस कारीगर ने बनाया था उनके नाम लिखे हुए हैं ये भाई, पत्थरों पे नाम लिखे हुए हैं। ये देखो, आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे भाई। ये बंदर तो बड़े डेंजरस हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। और बोटिंग के भी चार्जेस हमने सुन लिया है, 100 रुपये का एक छोटा सा राउंड और 200 रुपये का आपको एक छोटा बड़ा सा राउंड दिखा कर लाते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट पानी पानी में ये लोग बोट लेके जाएंगे एंड स्पीड बोट है गैस, और शेयरिंग वाली है और पानी से वापस लाएंगे। ऐसा है, उतरने का कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पे, आप कहीं पे भी उतर नहीं सकते हैं। एंड यहाँ पे अभी जो हाथी है वो 6 आती है इन टोटल। गाइस यहाँ पे टिकट्स मेंशन्ड है। इंडियन सिटीजन का 145 रुपीज़, स्टूडेंट अगर आप हो और आपके पास कार्ड है तो 55 रुपीज़ में आप जा सकते हो। अच्छा, रोटी रानी जीप जाती है? थोड़ा सा बड़ा भी जाए, छोटा टायर भी थोड़ा मार। अच्छा, इजी होता है तो यहाँ से खतरा नहीं है, बाइक चढ़ जाती है। तो आंटी ने बोला है बाइक आराम से चढ़ जाती है। अभी हम लोग टिकट खरीदते हैं आंटी के साथ जाके, और फिर हम अपनी बाइक जो है वो अंदर लेकर आ सकते हैं। कहाँ से मिलेगा आंटी टिकट? आप ही दोगे? नहीं। अच्छा। देखा दो में क्या साफ सफाई वाले भैया रुकना के बाकी आपके काम है। यहाँ पे रुक भी सकते हैं? हाँ रुक सकते हो। कितने का है रुकने का? नहीं, टिकट वाले के ऐसा रोकना है, चुपचाप चले दे तो महीने वाला क्या जाने, और महीने मैडम दे दिया हम रुक के अंदर टिकट कटा लो। गाइस यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। और अभी ना मैं बाहर जा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे व्लॉग शूट करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर आ गए हैं। गाइस हमने यहाँ से टिकट करा ली है और टिकट पड़ी है हमें 210 रुपये की, 145। बट यहाँ पे व्लॉग शूट करना अलाउड नहीं है। मतलब बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने पूछा इनसे, यहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। दिस कम्स अंडर जयसमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और रोटी रानी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद हमें परमिशन मिली है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि रास्ता बहुत ख़राब है, तो इट डिपेंड्स कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो मैं ऊपर जाके बताऊंगी। बट अभी अप्रॉक्स बज रहे हैं 1:30 और हम लोग अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा हुलिया ठीक करते हैं और फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। पहले हवा महल आता है एंड देन रोटी रानी का महल। सो गाइस अभी हम लोग अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और रास्ता ये देखो ऐसा कुछ है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं धीरे धीरे कितनी देर तक हम लोग पहुंच पाते हैं। भाई पूरे पसीने पसीने हो गए हैं, पूरा शक्ल का बैंड बज चुका है। गाइस यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। रोटी रानी महल का रास्ता यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो आप ये 2 रास्ते बने हुए हैं। यहाँ से ज़रूर जीप वगैरह के लिए वे बनाया होगा। और एक हवा महल की ओर जा रहा है वो रास्ता जो ऊपर है, जो अभी दिख रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, लेट्स गो। और यहाँ से आपको कुछ ऐसे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और अब देखते हैं कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो कितना वर्थ इट है। हमने इसके लिए 145 रुपीज़ पे किया है, तो लेट्स सी हाउ वर्थ इट इज़। बट पूरे दिन में एंड इवन कल भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बताया यहाँ पे कोई नहीं आया है अभी तक भी। 2 दिन से यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है, और इसलिए वो हम लोग को सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग भी मत जाओ। बट एनीवेज आई लव एडवेंचर। पूरा जंगल वाला एरिया है, इसलिए जब मैं यहाँ का व्लॉग देख रही थी ना, कुछ 1 या 2 जनों ने ही रिकॉर्ड कर रखा है, बहुत लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। बट
जो व्यू मुझे वहाँ पे देखने को मिला था उनके व्लॉग्स में, दैट इज़ सच में अमेजिंग। मतलब यहाँ पे शायद जंगली जानवर भी आ सकते हैं। पूरा जंगल है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे पूरा जंगल वाला रूट है और कुछ पहाड़ों से गुजरता हुआ ये जो ट्रैक है वो जाता है। तो लेट्स गो, लेट्स डू इट। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना बस। अगर आप अकेले होते तो क्या आप इस रास्ते पे आने का डेयर उठाते? भाई अगर आ रहे हो तो पानी वानी की बोतलें, कुछ चॉकलेट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख कर ला सकते हो, बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं था तो हम कुछ नहीं लेकर आए। भाई देखो, लग तो रहा है कुछ डरावना सा। अगर यहाँ से कोई जानवर निकलते आए तो भाई फट जाएगी गंदे वाली। बहुत रिस्की तो है भाई। सोलो ट्रैवलर के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर कोई अकेले आ रहा है तो ये लोग शायद आने भी नहीं देंगे, और अगर आप फिर भी ज़िद कर कर आ जाते हो तो भी ये प्लेस सेफ़ नहीं है। और बहुत पसीने पसीने हो गए हैं, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है अगेन। और फिर शायद होपफुली लास्ट चढ़ाई हो हमारी। यहाँ पे आने के बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, पत्थर पत्थर है और लिटरली काफ़ी हद तक आ चुके हैं। मुझे लग रहा था छोटा सा ही ट्रैक होगा, बट येस इट इज़ अ कंप्लीट 1.5 आवर्स ट्रैक एंड बिल्कुल स्टीप है। बीच बीच में आपको थोड़ा सा लाइक स्ट्रेट मिलेगा, बट फिर तो डायरेक्टली आपको पहाड़ चढ़ना है, ऐसा ट्रैक है। गाइस दिख गया महल, यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। हाय कंस्ट्रक्शन देखो यार। जगह में तो शांत रहने आते हैं। हाय साहब, यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ महल के अंदर का लुक। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, पहले नीचे का लुक देखते हैं फिर देखेंगे ऊपर क्या है। भाई काफ़ी भूतिया सा लग रहा है। चमगादड़ वमगादड़ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही। ये देखो, ये महल का एक लुक है और यहाँ पे भी एक कमरा है। हम लोग आ चुके हैं रूटी रानी के महल और हालात देख रहे हो हमारे, मतलब मेरे, कि कितने पसीने पसीने में हो गई हूँ। हो सकता है व्लॉग में बहुत गंदी भी दिख रही हूँ, बट यहाँ की कुछ स्टोरी है जो मैं कुछ पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। ये महल राजा ने अपनी रानी के लिए बनाया था। तो कुछ ऐसा बताया गया कि जो रानी है वो अपनी फ़र्स्ट नाइट पे राजा का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा sarcastic लगा, लाइक थोड़ा सा फ़नी है, बट वो फर्स्ट नाइट पे राजा का इंतज़ार कर रही थी एंड राजा आया ही नहीं। आया तो बहुत लेट आया। तो जब वो आया तो वो रूट के इतनी ऊपर लेक से यहाँ पे आके बैठ गई। तो राजा ने अपनी रानी के लिए यहाँ पे महल बनाया और जितने आसपास के लोग थे उस टाइम पे, उसने इस महल को नाम दे दिया, उन्होंने इस महल को नाम दे दिया रूटी रानी का महल, और तब से ये महल उसी नाम से जाना जाता है भाई। लेकिन रानी की भी बात है, अगर वो रूठी तो वो यहाँ आके रूठी, और यहाँ से ऊपर का जो व्यू है ना, आप देखते रह जाओगे कि रानी यहीं पे आके क्यों रूठी। तो स्टे ट्यून्ड। वो हमारी एक हेरिटेज साइट है, हम लोग किसी का महल देखने आए हैं और यहाँ पे किसी ने ऐसे लिख रखा है भाई, लिटरली प्लीज़ ऐसे अपने हेरिटेज साइट को गंदा ना करें। अगर कोई चीज़ पुरानी है तो उसको मेंटेन करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ऐसे आके अगर गंदा करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्लेस पे कोई विज़िट ही नहीं करना चाहेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो चलते हैं ऊपर। हाँ, ये धूप बहुत तेज हो रही है। हाँ 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 हाँ, ठंडी हवा। भाई फाइनली ठंडी ठंडी हवा मिली। भाई पहला व्यू देखो यहाँ से। कुछ तो यहाँ पे तोड़ा फोड़ी मच रखी है, बट व्यू देखो गाइस, ये देखो भाई क्या अल्टीमेट व्यू है यार। पूरी लेक जो है ना,
यहाँ से आपको पूरी पूरी लेक दिखेगी। तो अपन चलते हैं अंदर। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ की टेरेस है। भाई इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा उस व्यू के लिए। और हम आ चुके हैं अभी टॉप पे। भाई साहब क्या जन्नत है ब्रो, क्या जन्नत है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रोटी रानी का महल। ये पूरा आपको झील दिख रही है। दिस इज़ द एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील, और ये इसका टॉप व्यू है। भाई क्या सुंदर नज़ारा है। ये पूरी झील एक ही है जो आप देख रहे हो, ये पूरी एक ही झील है, और इस झील का नाम है जयसमंद लेक। पूरी झील है गाइस, यहाँ से टॉप में कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। और वो देखो वहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ पे होती है बोटिंग, वो आपको दिख रहा होगा। वो है पूरा जोन जहाँ पे बोटिंग होती है, जो ये मेन पॉइंट है जयसमंद आइलैंड का। और वहाँ जो आपको दिख रहा है वो वाला जो पॉइंट है दैट इज़ हवा महल। वहाँ से जो व्यू दिख रहे हैं वो आपको कहीं से नहीं दिख सकते इस लेक के। आप किसी भी लोकेशन पे जाके बैठ जाओ जयसमंद की, आपको ये व्यूज़ कहीं नहीं दिखने वाले हैं जहाँ से मैं देख रही हूँ। ये आर्टिफिशियल लेक है और बहुत पुरानी लेक है, अराउंड 1680 में बनी थी ये लेक। एंड दिस इज़ वन ऑफ द एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट मीठे पानी की लेक, और अपने इंडिया की शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है मीठे पानी की। बहुत बड़ी लेक है, और जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ से इसका पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है। अल्टीमेट व्यू है यार, मतलब रिस्की है बट द व्यू इज़ वर्थ कमिंग। अभी 4:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स, और हम लोग रोटी रानी के महल से नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे एक मेरे पीछे देख रहे हो आप, वो रहा महल, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और यहाँ पे एक हवा महल भी था जहाँ पे एक्चुअली में राजा रहता था, बट सच बता रही हूँ इतनी हिम्मत है ही नहीं, और इतनी हिम्मत बची ही नहीं है कि वहाँ जा पाऊँ। वहाँ से ये जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये रहा ऊपर आपको दिख रहा होगा महल, तो वहाँ से आपको यहाँ का व्यू दिखता है। ये व्यू आपको जो है ये पूरा आपको हवा महल से दिखेगा, और जो रोटी रानी है वहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप ये देख रहे हो लेवल, तो 7 सितंबर को 1973 में यहाँ पे पूरा बाढ़ आया होगा शायद, और ये पूरा पानी जो है वो इस लेवल तक पहुँचा था। बट उसके बाद से अभी तक भी रीच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ना इन्होंने लेवल्स भी बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो जो हाथी है वहाँ तक भी पानी आ जाता है, बट अभी पानी काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, वो रहे सारे लेवल्स। और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। और सामने आप देख रहे हो यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, ये देखो ये रही। हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब पे ना आधी चीज़ें झूठ होती हैं, फेक होती है, जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अभी ChatGPT परप्लेक्सिटी खोल लो, वहाँ पे जयसमंद लेक डाल दो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अपने टाइम पे जब ये लेक बनी थी ना, जब ये मेवाड़ के जो राजा थे जय सिंह जी, जयसमंद जी, तो जब ये लेक यहाँ पे बनाई गई थी तो पूरे इंडिया की इट वॉज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ मीठा पानी। अभी कुछ टाइम से राजस्थान एक्सप्लोर करते करते इंडिया के काफी हिडन जेम्स मिले हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, पर एक बार आके तो देखो, दिल से रिस्पेक्ट करोगे राजस्थान को। जय मेवाड़, जय भवानी।